क्या आप भी रोजाना करते हैं डिजिटल लेन देन? अगर करते हैं तो अब लेन देन आपको पड़ेगा भारी। डिजिटल लेन देन करने पर अब आपको देना होगा चार्ज। सवाल ये कि क्या सभी को डिजिटल लेन देन करने पर देना होगा चार्ज? आपको बताते हैं दरअसल क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत में डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। आज देश में हर बड़े छोटे लेन देन अधिकतर लोग अपने मोबाइल से ही करने लगे हैं। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम और लोगों की बढ़ती डिजिटल जागरूकता के कारण देश में आज बड़ी संख्या में लोग कैशलेस लेन देन को प्राथमिकता दे रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डिजिटल लेन देन को लेकर अभी तक किसी तरह की फीस यानी एमडीआर नहीं लगता था। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये वो चार्ज होता है जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर देते हैं। फिलहाल अभी के समय में सरकार ने इस पर फीस को माफ किया हुआ है, लेकिन अब सरकार इसे दोबारा लगाने की प्लानिंग कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जिन दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है उन पर एमडीआर लागू किया जाए। सरकार अभी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार टियर सिस्टम भी लागू कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े व्यापारियों पर ज्यादा शुल्क और छोटे और कम व्यापारियों पर कम शुल्क। एमडीआर को क्यों वापस लाना जरूरी हो रहा है, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस पर बैंकों और पेमेंट कंपनियों का कहना है कि जब बड़े व्यापारी वीजा, मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर पहले से ही एमडीआर दे रहे हैं तो भला यूपीआई और रुपे पर क्यों नहीं। बैंकों के अनुसार सरकार ने 2022 में इसे खत्म कर दिया था। उस समय इसका मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना था। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये फीस है जो दुकानदार रियल टाइम में पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले देते हैं। जब ग्राहक यूपीआई या डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है तो बैंक और पेमेंट कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठाना पड़ता है और इसी खर्च की भरपाई के लिए ये फीस ली जाती है। फिलहाल देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि डिजिटल लेन देन में एक सीमित रकम के बाद एमडीआर लागू होगा। अब देखना यह है कि सरकार इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।